और ये एशिया की ऐसी पहली लोक कला है हाँ। जो संपूर्ण कथा चित्र पे आधारित है। मंसा देवी शिव की मानस पुत्री थी। अच्छा, हाँ, उससे उत्पन्न हुए थे, इसलिए उसको मनसा देवी कहते हैं। मनसा देवी। हाँ, ऐसी लड़की से शादी कराएंगे जो कच्चे मिट्टी के बर्तन में लोहे का दाल पका के खिला देगी, उसी लड़की से हम शादी कराएंगे। बिहार दिवस के मौके पे बिहार सरकार ने पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बिहार की संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार सरकार के तमाम जो विभाग हैं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। अभी हम मौजूद हैं कला एवं संस्कृति विभाग का जो ये स्टॉल है उसमें, और यहाँ पे आप देखे होंगे कि तमाम तरह की बिहार की जो छुपी हुई कलाएं हैं उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इसके माध्यम से लोगों को जो रोजगार मिल रहा है इसके बारे में भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं मंजूषा कला का ये स्टॉल है, और मंजूषा कला विशुद्ध रूप से बिहार की उत्पत्ति है, बिहार के भागलपुर की उत्पत्ति है। इस कला के बारे में भी जानेंगे, और इनके जो कलाकार हैं वह सफल उद्यमी भी हैं, मंजूषा कला को लेके आगे चल रहे हैं और इससे जो है कमाई भी कर रहे हैं। इनके बारे में भी जानेंगे। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार सागर है, पवन कुमार सागर। कहाँ के रहने वाले? भागलपुर। भागलपुर के। सबसे पहले तो हम मंजूषा कला के बारे में जानेंगे। मंजूषा कला है क्या? जैसे मंजूषा कला अंग प्रदेश की धरोहर है और ये बिहुला बिसरी आधारित ये लोक कला है। लोक कला है। लोक कला है और ये एशिया की ऐसी पहली लोक कला है जो संपूर्ण कथा चित्र पे आधारित है। कथा चित्र पे? हाँ, ये मतलब जो भी हम लोग पेंटिंग बनाते हैं वो कथा चित्र पर आधारित होता है। जो भी हम पेंटिंग बनाए हैं वो सब कथा पे है। स्टोरी को कैसे ये कथा चित्र क्या है? जैसे कि अगर हम वो पेंटिंग को देखते हैं, उसमें मनसा देवी 5 बहन थी, तो उसमें पांचों बहन को हम दिखाए हैं। तो मनसा देवी की 5 बहन और पांचों बहन को दिखाए, लेकिन हमको तो एक को दिख रही है। जैसे कि वो जो है ना नाग कन्या थी। अच्छा। हाँ, सांपों की देवी थी, इसलिए हाँ। 1 2 3 4 और एक बीच में ये 5। और मनसा देवी शिव की मानस पुत्री थी। अच्छा। हाँ, उससे उत्पन्न हुए थे, इसलिए उसको मनसा देवी कहते हैं। मनसा देवी। हाँ, और मनसा देवी जो है जैसे कि उनको लगा कि शिव जी का पूजा होता है, पार्वती जी का पूजा होता है, गणेश जी का पूजा होता है, कार्तिक जी का पूजा होता है, तो हम अगर शिव की पुत्री हैं तो हमारी भी पूजा होनी चाहिए। तो वो शिव जी से ये अपनी बात बताते हैं, तो शिव जी कहते हैं पृथ्वी लोक में मेरा एक चंद्रधर सौदागर नाम का परम भक्त है, अगर वो तुम्हारा पूजा देता है तभी तुम्हारा पूजा पृथ्वी लोक में होगा। तो मनसा देवी चंद्रधर सौदागर के पास आते हैं, जो कि उस समय चंपा नगर था, चौपाई नगर था, अभी चंपा नगर हो गया है और वर्तमान में भागलपुर में है। तो वो यहाँ प्रदेश में राजधानी थी चंपा। हाँ, अभी वर्तमान में चंपा नगर हो गया है और भागलपुर में है। तो मनसा देवी आती है चंद्रधर सौदागर के पास, वो कहती है कि हम शिव की पुत्री हैं, आप मेरे पिताजी का परम भक्त हैं, आप उनका पूजा करते हैं तो हमारी भी पूजा कीजिए। तो वो कहते हैं नहीं, हम जितने लोग का पूजा करते हैं उतना ही करेंगे। तो इसमें दोनों में बैर हो जाता है कि वो कहती हैं कि हम आपसे पूजा लेके रहेंगे, वो कहते हैं कि हम आपको पूजा नहीं देंगे। लड़ाई छिड़ गया। हाँ। अच्छा। तो चंद्रधर सौदागर जो होता है बहुत बड़ा व्यापारी होता है। उस समय जल मार्ग से वो विदेशों में उसका व्यापार होता है, गंगा जी के रास्ते से। हाँ। अच्छा। और वो जहाँ जहाँ जाते थे वो अपना जो है द्वार सब बनाते थे। जैसे कि अगर जाने में बहुत टाइम लगता था तो वो अपना रहने उन्ने का द्वार बनाते थे। जैसे अभी चीन में चंदवा द्वार है, वहाँ चीन वाले कहते हैं कि हम हमारा ये हमारा है, लेकिन है वो हमारा। ये हमारा है। बताइए। हाँ, तो वो व्यापार करने के लिए जाते थे और फिर व्यापार करके आते थे। उसका 6 पुत्र था चंद्रधर सौदागर का। तो मनसा देवी जो है जब व्यापार करने के लिए जा रहे थे तो त्रिवेणी घाट में मनसा देवी अपनी शक्ति से 6 भाई को और चंद्रधर सौदागर को भी डुबा देती है अपने शक्ति से। तो फिर अगर फिर मनसा देवी को लगता है कि अगर चंद्रधर सौदागर मर जाएगा तो ये पूजा नहीं देगा तो हमारा पूजा नहीं होगा पृथ्वी लोक में, तो फिर वो उसको बचाती है। फिर समय बीतता है, उसका 7वां पुत्र का जन्म होता है, बाला लखेंद्र का।
और भागलपुर में ही उज्जानी गांव में, अभी वर्तमान में नवगछिया में है, उज्जानी गांव में बासु सौदागर के यहाँ बिहुला नाम की लड़की का जन्म होता है। और चंद्रधर सौदागर को ये सता रहा होता है, जैसे 6 पुत्र को मनसा देवी मार दी थी, तो 7वां पुत्र को भी वो मार देगी। इसलिए हम ऐसी लड़की से उसका शादी कराएंगे जो कि मतलब शक्तिशाली हो। तो वो जैसे कि पहले स्वयंवर होता था, उस टाइप से वो करते हैं कि हम वैसी लड़की से शादी कराएंगे जो कच्चे मिट्टी के बर्तन में लोहे का दाल पका के खिला देगी, उसी लड़की से हम शादी कराएंगे। अच्छा, बिला तो फिर सारे आसपास के गांव की जो भी लड़की थी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो रहा है, तो वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी हम कोशिश करेंगे। तो वही बासु सौदागर जो है चंद्रधर सौदागर के पास संदेश भेजते हैं कि हमारी पुत्री है और वो आपका जो भी ये है शर्त है वो पूरा करने का कोशिश करेगी। तो फिर चंद्रधर सौदागर उजानी जाते हैं, वहाँ पे बिहुला जो है बनाने का कोशिश करती है। जब नहीं बनता है तो अपना पैर चूल्हे में डाल देती है, तो दाल फिर पक जाता है। फिर दोनों का शादी तय हो जाता है। तो फिर जो है दोनों का शादी तय होता है, तो चंद्रधर सौदागर जो है विश्वकर्मा भगवान को बुला के लोहा बांस का घर बनवाते हैं, जो कि वर्तमान में भागलपुर में जमीन के नीचे चला गया है। तो लोहा बांस का घर बनवाते हैं। जब घर बन जाता है और पहरा देने के लिए जितना उसके पास सैनिक था वो सभी को लगा देते हैं, और वो क्या बोलते हैं, जो मयूर को लगा देते हैं, बाज को लगा देते हैं, और अरे वो जो नेबला को भी लगा देते हैं। कि जैसे मनसा देवी नाग की देवी थी, वो किसी न किसी नाग को ही भेजेगी डसने के लिए, तो इसलिए वो सबको लगा देते हैं, काहे कि वो सांप का दुश्मन होता है, इसलिए वो सभी को पहरा पे लगाते हैं। लेकिन मनसा देवी को लगता है कि एक भी छिद्र नहीं है लोहा बांस के घर में, अगर कैसे प्रवेश करेगा जिसको वो भेजेगी नाग को। तो इसलिए वो क्या करती है, विश्वकर्मा भगवान को बुला के वो बताते हैं कि आप एक छिद्र छोड़ दीजिए लोहा बांस के घर में, बाकी हम देख लेंगे। तो फिर वो जो है विश्वकर्मा भगवान आते हैं और वो बताते हैं कि कुछ काम बाकी रह गया है घर में, हम एक बार देखने के लिए आए हैं। फिर वो एक छिद्र छोड़ देते हैं, उसी छिद्र से जो है मनसा देवी द्वारा भेजा गया सांप नाग मनियार उसमें प्रवेश करता है, और वही जो बाला लखेंद्र सोया रहता है सुहाग रात के दिन ही वो मनसा देवी द्वारा भेजा गया सांप उसको डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बिहुला भी प्रण लेती है कि हम अपने पति को स्वर्ग लोक लेके जाएंगे और जीवित करके लाएंगे। और फिर जो चंद्रधर सौदागर उसका ससुर होता है वो कहते हैं कि मेरा पुत्र तो चला ही गया, तुम अभी 14 साल की हो, तुम्हारा भी क्या होगा, मर जाओगी भस जाओगी तो क्या होगा। तो बिहुला कहती है कि नहीं, हम जीवित करके ही लाएंगे, आप काम कीजिए कि एक बहुमंजिलिया नौका का निर्माण कराइए और उसी पे बैठ के हम जाएंगे। उसी से गई और पति को वापस लेके आई। तो वो वही जो मंजूसा बना, बहुमंजिलिया नौका बना। अच्छा, उसी में बिहुला क्या करी, अपने परिवार के मायके का, अपने ससुराल वाले का और वहाँ के वनस्पति जीव जंतु का चित्र बनवाए कि अगर नौका किसी कारणवश अगर डूब जाता है, इससे ये पता चल जाएगा कि ये नौका यहाँ का है, और अब मेरे ससुर को चंद्रधर सौदागर को संदेश मिल जाएगा कि हम भी मर गए। तो उसी से समय जो बना था नौका, अच्छा, और उसमें जो चित्र बना था अच्छा, वही मंजूसा है। और वही मंजूसा लेके जब बिहुला गई और स्वर्ग लोक में शिव जी को प्रसन्न करके और शिव जी को प्रसन्न की और वो बोले क्या मांगो, क्या मांगती हो, तो वही अपने पुत्र मतलब कि अपने 6 भैंसुर और अपने पति सबको जीवित करके लाती है। अच्छा, तो वही जो मंजूसा चढ़ा मतलब लेके गई थी, सभी लोग का आस्था यह है कि जैसे सती बिहुला गई उस मंजूसा पे और जीवित करके लाई, हम भी मनसा देवी को अगर वो मंजूसा चढ़ाएंगे तो हमारे पति भी दीर्घायु होंगे, घर में खुशहाली होगी। वहीं से मंजूसा का ये कला जो है हुआ। जब वो जीवित करके लाए यहाँ पृथ्वी लोक में, तब ससुर को कह के वो पूजा जो है पहली बार चंद्रधर सौदागर अधूरे मन से, जैसे कि हम लोग कोई भी शुभ काम दाएं हाथ से करते हैं, लेकिन वो जो है बाएं हाथ से पूजा दिए। और उसी समय से फिर मंजूसा जो है मतलब बिहुला पूजा पूजा हुआ, और मनसा देवी प्रसन्न होके वो बोले कि जब जब मेरा पूजा होगा तो तुम्हारा भी पूजा होगा, आज से जैसे कि बिहुला पूजा के नाम से भी जाना जाएगा। हाँ, तो वही तब से जो है ये मंजूसा बनता है।
चलिए, अब ये तो मंजूषा कला के उद्गम की बात हो गई। अब हम ये जानेंगे कि आपके साथ साथ अभी बिहार में कितने ऐसे कलाकार हैं जो मंजूषा कला को लेके चल रहे हैं। जैसे कि जैसे वर्तमान में 200-300 कलाकार जो है एकदम काम कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और जो हम जो सीखे हैं, स्वर्गीय निर्मला देवी जो हमारी माता जी हैं, और हमारे बड़े भाई खानदानी कला है। हमारे बड़े भाई मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित से सीखे हैं। और हमारे घर में वर्तमान में अभी 18 कलाकार हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं। आमदनी हो जाता है। हाँ, ये हम परिवार चल जाता है। हाँ, चलता है। हाँ, और हमारा अच्छे से चलता है कि अच्छा से चलता है। और हमारा जो है ज्यादातर दक्षिण भारत में जाके मंजूषा का प्रचार प्रसार करते हैं। दक्षिण भारत में इन कलाओं की कद्र है, बिहार में नहीं है। हाँ, वहाँ पे बहुत है। अगर हम इस पेंटिंग को लेके जाते हैं, किसी को बताना नहीं पड़ता कि ये पेंटिंग क्या है, उनको पता है कि ये मंजूषा कला है और इसके बारे में सब पता है। जैसे कि मंजूषा कला में सिर्फ 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, हरा, पीला और गुलाबी। हाँ, और तीनों रंगों का मीनिंग भी है। जैसे हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है, पीला रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है, और गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। ये और मंजूषा कला में 5 मेन बॉर्डर होता है, जैसे लहरिया, त्रिभुज, मोखा, सर्प की लड़ी और बेलपत्र। और इसमें मतलब ये क्या है? ये कौन सा बॉर्डर है? कहते हैं त्रिभुज है। हाँ, ये कौन सा है? बेलपत्र है। बेलपत्र है। और ये लहरिया है। अच्छा, ये जो है ये लहरिया है। ये सर्प की लड़ी है। किलरी, सर्प की लड़ी, सर्प किलरी, सर्प किलरी। सर्प की लड़ी। अच्छा, ये सर्प किलरी है। हाँ, यहाँ पे मोखा नहीं बना है। मौका नहीं बना। हाँ, तो ये है। और ज्यादातर क्या होता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है ये विश्व में फेमस है। तो ज्यादातर लोग को लगता है कि ये भी मधुबनी ही पेंटिंग है। जैसे हम लोग कहीं और भी बिहार में लगाते हैं तो सबको लगता है कि ये मधुबनी पेंटिंग। कितना कमाई हो जाता है? 50 से 60 हम लोग करते हैं सर महीने में। हाँ। मेहनत कितना करते हैं? 24 आवर, 7 नहीं सर, घंटे? ऐसा नहीं है। जैसे कि हम किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं तो उसका फिर अलग चार्ज होता है। फिर मेरा ऑनलाइन क्लास होता है, उसका अलग चार्ज, उसका अलग होता है। फिर मेरा सरकार से मदद मिलती है। हाँ, सरकार से मदद मिलती है। सरकार से जैसे हमको जो है मेरे पत्नी के नाम से मंजूषा क्राफ्ट है, तो उसको PMEGPY लोन मिला है। उससे हम लोग मंजूषा कला का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। और अपना जो है जो समाज में है, लोग जो है युवा पीढ़ी खास करके हमारी अपनी जो कलाएं हैं बिहार की या भारत की कलाएं जो हैं उसको भूलते जा रहे हैं। बस ट्रेन में भर भर के दिल्ली या मुंबई जाते हैं, मजदूरी में खटते हैं, लेकिन ये कला को अगर सीख लेंगे तो 50,000 यहाँ बैठ के कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार के लोग में क्या है कि जैसे कि हम कुछ काम स्टार्ट किए तो तुरंत बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि मिल जाए। हाँ, मैंने आज से हम सिखा लिया, कल है कमाइल चालू। हाँ, जैसे कि हम लोग इस काम को 30 साल से कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो किसी भी काम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंजूषा में ही, किसी भी काम में अगर जितना आप समय देते हैं उससे आपका स्किल उतना बढ़ेगा, उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उस हिसाब से आपका आमदनी उस हिसाब से आएगा। पत्नी भी इसी काम में लगी रहती हैं आपकी? आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए आप भी। क्या नाम है आपका? कुमारी। पति के काम में एकदम पूरा हाथ बटा रही है, दोनों साथ में कमा रही है। जी सर। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आता है मंजूषा कला? मजा तो जो आता है, कमाई भी होता है, देश विदेश घूम भी लेते हैं। देश विदेश घूम भी लेते हैं? बाल बच्चा सबको लेके जाते हैं। हाँ, हमारी बेटी का नाम मंजूषा ही रखे हुए हैं। बेटी का नाम भी मंजूषा है। देखिए इधर आ जाओ बेटा, ये देखिए ये बेटिया का नाम भी जो है इन्होंने मंजूषा ही रख दिया है। इस कला के कितने बड़े प्रेमी हैं, इसका अंदाज आप इसी से लगा लीजिए कि अपनी बेटी का नाम भी मंजूषा रख दिया है। तो पति का काम अच्छा लगता है? जी सर। मैं आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन देखे कि पति खुद से अपना कारोबार संभाल रहे हैं और पेंटिंग है, तो हमको भी लगा कि नहीं, पति का साथ देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो अलग चीज़ है, सब कोई कर सकता है, लेकिन ये कला है जो हम अपने तजुर्बे पे भी बहुत सी बना सकते हैं, बहुत चीज़ खड़ा कर सकते हैं। हमारे घर में हमारी सारी जेठानी देवरानी सब मिलके काम करते हैं। सब मिलके जी, एक आप साथ। पढ़ने लिखने वाली मॉडर्न ख्यालात की लड़की हैं, जब पहली बार शादी हो रही हुई इनसे और लोग
कहा मतलब आया होगा तो बरतुहार तो कहा होगा कि मंजूषा कला का पेंटर है, तो क्या ख्याल आया था पहली बार दिमाग में? कला का पेंटर के बारे में बात नहीं आया, इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया है गुरु के सम्मान के रूप में। हाँ। जी, वो ट्रेनिंग के दौरान ही हम दोनों में इनका सारा परिवार इस मंजूषा आर्ट से जुड़े हुए हैं, सिर्फ मैं ही नहीं थी। अच्छा, तो ट्रेनिंग के दौरान ही जी, आप मिले? जब हम पहली बार इनसे मिले तो ये भी शादीशुदा नहीं थे, हाँ। हम भी नहीं थे। जब वहाँ गए तो पता चला कि ये हमारे ही कास्ट के हैं। तो हम कुमार पंडित है, ये भी थे। तो लगा कि सबको लगा कि लड़की अच्छी है, आर्ट भी करती है, पढ़ाई लिखाई भी करती है, घर बार भी संभालती है। तो इन्होंने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हमारे फैमिली, इनके फैमिली वाले बोले कि क्यों ना हम शादी तुम्हारे से कर दें। हमारे पापा मम्मी से बात किया, फिर प्रस्ताव रखा शादी, और उन्होंने 1 रुपया दहेज नहीं लिए, फ्री में शादी बिना की। दहेज का? जी, फ्री में शादी किए। उसके बाद अच्छे से घर परिवार चला रहे हैं, आज मंजूषा आर्ट को आगे लेके जा रहे हैं, बाल बच्चा सब कुछ। चलिए देखिए, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, हम तो सोचे थे अरेंज मैरिज है, लेकिन यहाँ तो लव स्टोरी आ गई एक तो निकल के। चलिए देखिए किस तरीके से मंजूषा कला को लेके ये दोनों पति पत्नी चल रहे हैं और पूरा परिवार विदेश भी घूम के आ चुके हैं। तो दिल्ली बम्बई कमाने जाने से अच्छा है कि अपनी संस्कृति को, अपनी कला को लेके अगर युवा आज का आगे बढ़े तो बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत कुछ किया जा सकता है। सरकार भी पूरी तौर पे इसमें जो है लोगों की मदद कर रही है। तमाम सुविधाएं जो मुहैया करा सकती हैं सरकार की तरफ से वो मुहैया कराई जा रही है। बातें बनाने से बेहतर है कि कुछ करके देखिए, कुछ करके दिखाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए।